यस, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जे के कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट क्लास में जो देखा था, हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझा था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है उसे देखा था, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है वो देखा था हम लोगों ने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। कितना सिंपल क्वेश्चन जेई 2019 में पूछ रखा है, जेई मेंस में। देखते हैं सर। If 5x plus 9 equals to 0 is the directrix of the hyperbola 16x square minus 9y square equals to 144, then find the coordinate of its corresponding focus find out करना है। फोकस का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो बताओ सर, अगर कोई स्टैंडर्ड पैराबोला होता है तो उसका फोकस क्या होता है? AE, 0 एंड दूसरा फोकस क्या? -AE, 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है? सर दिख तो नहीं रहा है। सर स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता कैसा है सर? दिस इज x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो क्या इसी तरह से लिखा हुआ है क्या? सर लिखा हुआ नहीं है, बट बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। कैसे? यहां पे 1 होना चाहिए, तो यहां पे तो 144 है, 144 से डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास में क्या बन जाएगा सर? यस, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होगा दिस इज 16x स्क्वायर डिवाइड बाय 144 माइनस 9y स्क्वायर डिवाइड बाय 144 एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। क्या ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है? यस सर। एक्स स्क्वायर के नीचे वाला, अरे सर ये तो कैंसिल आउट होगा। यस, 9 टाइम्स में कैंसिल हुआ और ये 16 टाइम्स में कैंसिल हुआ। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। तो यहां से आप कह सकते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में 16 है। बच्चों ए और बी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हम लोग यहां पे क्या कंसीडर करेंगे? ए इक्वल्स टू आपका सर 3 और बी की वैल्यू जो आई सर आपके पास में 4 आ रखी है, राइट। अब चलते हैं, क्वेश्चन में कहा गया कि सर फोकस का कोऑर्डिनेट बताइए। तो बच्चों फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है s इक्वल्स टू AE, 0 एंड दूसरा जो फोकस होता है सर s डैश माइनस AE, 0। इसका मतलब a मुझे मालूम है, E फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। A गिवन है सर हमारे पास में 3, यहां पे भी A मालूम है, E फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो चलिए सर यहां पे क्या करते हैं, E फाइंड आउट करने के लिए सोचते हैं, देखते हैं उसके लिए क्या कोई दूसरा कंडीशन भी है। यस, मेरे पास में स्टार्टिंग में कंडीशन दे रखा है कि सर 5x plus 9 equals to 0 is the directrix of hyperbola. So according to question, this is 5x plus 9 equals to 0. ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। क्या है सर? आपका डायरेक्ट्रिक्स है। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो सर स्टैंडर्ड हाइपरबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स का क्या इक्वेशन होता है सर? a by e, x equals to a by e और माइनस a by e। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस 9/5 और क्या होता है सर? डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? x इक्वल्स टू a by e, दूसरा x इक्वल्स टू माइनस a by e। अब जरा बताओ मुझे, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू यहां पे नेगेटिव में आ रखी है, x इक्वल्स टू माइनस 9/5 और यहां पे देखो a by e और माइनस a by e। सो कौन से दोनों को इक्वेट करेंगे? इसे इसके साथ में या इसे इसके साथ में? यस सर, इस वाले को करेंगे इसके साथ में इक्वेट। क्यों? क्योंकि सर यहां पे a की वैल्यू पॉजिटिव है, यस, e भी पॉजिटिव होती है, यस सर, नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव आएंगी। तो यहां पे भी x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये इसके इक्वल में हम इक्वेट करेंगे, राइट। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि सर माइनस a/e इक्वल्स टू माइनस 9/5। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं? e की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। a की वैल्यू हमारे पास में 3 है, दिस इज 3 डिवाइड बाय e इक्वल्स टू 9/5। आप इसे सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद में हम लोग e की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इससे ये कटा सर 3 टाइम्स में, तो e की वैल्यू यहां से जो मिली e इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 3। e की वैल्यू आई सर 5 डिवाइड बाय 3। तो इस डायरेक्ट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग में फोकस कितना? इस डायरेक्ट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इसके पास में कौन सा फोकस? s डैश, दिस इज माइनस AE, 0। देयरफॉर फोकस विल बी s डैश माइनस AE, 0। तो सर यहां से आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, माइनस वाला ऑप्शन आपका होगा, ये दोनों में से कोई होगा। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं। माइनस a की वैल्यू 3 है, e की वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन है सर? 5/3, दिस इज 5/3, 0। तो ऑप्शन आपको दिख गया सर -5, 0। सो ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज करेक्ट। बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ टर्म समझ लेते हैं, जैसे आपका डबल ऑर्डिनेट क्या है, लेटस रेक्टम क्या है हाइपरबोला के केस में। जैसे इलिप्स के केस में देखा था हम लोगों ने, लेटस रेक्टम क्या होता था? 2b²/a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, राइट। तो यहां पे भी सेम होता है कि सर 2b²/a, वो कैसे आता है? चलिए डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहां तक कॉपी करेंगे आप। तो सबसे पहली बात, अगर हम हाइपरबोला की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला मैं कंसीडर करूंगा। स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², दिस इज इक्वल्स टू 1।
इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला का जो सेंटर है, सेंटर कहां पे है सर? 0 0 पे, यानी कि ओरिजिन पर इसका सेंटर दे रखा है। ठीक है सर, तो इसके केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको सर कैसे ओरिजिन पे है, तो ये जो चीजें लिखी गई है आप इस चीज को लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आपका b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपका इसका जो सेंटर है दिस इज 0 एंड 0। अगर इसकी जगह पर कोई पॉइंट आपका मान लो अल्फा हो और यहां पे आपका सर बीटा हो, तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला क्या होता? अल्फा एंड बीटा, राइट। तो चलो सर इसको डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला के बारे में। अगर मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करूं तो ग्राफ को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज आवर ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस, जिसे हम लोग यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, ये आपका, और ये दूसरा आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है यहां पे। सो हाइपरबोला विल बी लाइक दिस। यस, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, दूसरे पार्ट में भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं हाइपरबोला को, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है सर, यस, ये हाइपरबोला है। क्या हाइपरबोला यहीं तक है? सर आप इसे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बाद में इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है इनकी। ठीक है सर, यस, ये आपका ओरिजिन है। अब मैं यहां पे बात करता हूं कि सर डबल ऑर्डिनेट। सर डबल ऑर्डिनेट क्या है? सर टर्म जो हमें पता चल रहा है सर, डबल मतलब किसी चीज का 2 टाइम्स होने वाला है। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है? किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसका y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसका मतलब है डबल ऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डिनेट डबल होने वाला है। हाँ सर, तो वो क्या है? तो उसको समझने के लिए हम समझते हैं कि मान लो कोई भी पॉइंट हमारे पास में हाइपरबोला पे है, इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर ले आप। ठीक है, यस। तो मैंने कहा कि सर यहां पे एक कोई पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, मान लो ये पॉइंट हमारा Q है, तो Q का कोई कोऑर्डिनेट होगा, मुझे फिलहाल अभी नहीं मालूम नहीं है कि क्या है। उसके बाद मैंने क्या करा कि सर Q से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया ट्रांसवर्सल एक्सिस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस पे, जो कि यहां पे 90 डिग्री बना रहा है। मान लो ये पॉइंट हमारे पास में N है, अगर मैं इस N को एक्सटेंड कर दूं जो कि हाइपरबोला को फर्दर किसी दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट सपोज दिस पॉइंट इज Q डैश, तो बच्चों तो ये जो आपके पास में Q डैश है, दिस इज नॉन एज डबल ऑर्डिनेट। आपको होगे कि सर ये तो कॉर्ड जैसा लग रहा है। हाँ, जैसे सर्कल में कॉर्ड होता है उसी तरह से हाइपरबोला में भी हमारे पास में कॉर्ड होगा, और ऐसा कॉर्ड जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस पर, जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस पे 90 डिग्री बनाए, परपेंडिकुलर हो, दैट कॉर्ड विल बी डबल ऑर्डिनेट। क्या डबल ऑर्डिनेट इस तरह से भी हो सकता है? इस पॉइंट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं सर, बिल्कुल, ये भी डबल ऑर्डिनेट होगा। और यहां से यहां तक की लेंथ को हम लोग कहेंगे लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली क्या डबल ऑर्डिनेट फोकस से भी होकर के पास कर सकता है? मान लो ये आपका फोकस है, इससे भी होकर के पास कर सकता है। यस। तो बच्चों इसके केस में इस डबल ऑर्डिनेट का कुछ स्पेशल नाम हो जाता है, इसका नाम सर लेटस रेक्टम। जैसे सर बच्चों अगर एग्जाम्स वगैरह होते हैं आपकी क्लास में, किसी बच्चे का नाम है अजय, अगर मान लो वो दूसरे दिन टॉप कर गया तो उसका नाम अजय ना रह करके टॉपर हो जाएगा, सारे बच्चे उसे टॉपर भी बुलाएंगे और अजय तो नाम है ही। तो सेम टू सेम ये आपका लेटस रेक्टम कहलाएगा। डबल ऑर्डिनेट तो है ही, ये फोकस से होकर के पास कर गया तो ये टॉपर बन गया, लेटस रेक्टम इसका नाम हो जाएगा सर। तो मान लो ये आपका L है, इस पॉइंट को मैंने कहा L डैश, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी L डैश। अब बात आती है कि सर इसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जरा समझते हैं। मान लो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका, मान लो मुझे नहीं पता, मैंने कहा सर H, और ये X एक्सिस है तो Y कोऑर्डिनेट हमारा 0 ही होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Q पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट, X कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारा H के ही इक्वल, क्योंकि ये आपका वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पे कहीं भी X की वैल्यू लोगे तो वो आपका H ही होगा। ठीक सर, इसका Y नहीं मालूम तो आप इसको Y कह सकते हैं। अगर मैं ये Y फाइंड आउट करूं, Y का मतलब है ये वाली लेंथ, इसमें मैं डबल कर दूं तो आपको डबल ऑर्डिनेट मिल जाएगा। आप कहोगे क्या ये और ये सेम है? मैंने कहा यस। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि सर ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा है, आप इसमें देख सकते हैं y में भी स्क्वायर है। अगर किसी कर्व में y में स्क्वायर है तो वो जो ग्राफ होगा x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, अगर x में स्क्वायर है तो y के सिमेट्रिक होगा, अगर दोनों में स्क्वायर है तो वो x एक्सिस के भी सिमेट्रिक होगा और y एक्सिस के भी सिमेट्रिक होगा। आप देख सकते हैं कि सर x में स्क्वायर है तो y के सिमेट्रिक, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के राइट साइड में जैसा ग्राफ है लेफ्ट साइड में भी वैसा ही ग्राफ है। y में स्क्वायर है, x एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ है, सेम टू सेम ऐसा भी है। बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि सर हमने ऐसे बनाया, सर इसको ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये देखो ये काफी लार्ज हो गया आपका, राइट?
तो सिमेट्रिक का मतलब ये है कि इसी पॉइंट से ये हाइट जितनी होगी इस पॉइंट से सेम हाइट यहां भी होगी, ठीक है। ये अगर फाइंड आउट कर लें उसका डबल कर देंगे तो ये मिल जाएगा। सेम टू सेम ये अगर फाइंड आउट कर लें इसका डबल कर दे तो एल एल डैश मिल जाएगा। अब बात आती है सर वाई कैसे निकाले। इसके लिए देखो जरा, जो पॉइंट क्यू है क्या ये हाइपरबोला पे है? यस। तो अगर हाइपरबोला पे है तो हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हाइपरबोला के इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। मैं कोई फॉर्मूला अभी लिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक टर्म्स बताया, एक ट्रिक बताया, सॉल्यूशन करने का कॉन्सेप्ट बताया। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज मुझे इसका कोऑर्डिनेट मालूम है। इसका कोऑर्डिनेट आपका AE, बोलो हाँ है ना। तो क्या करेंगे, x की जगह पर AE, यस। तो ये L जो है, L का कोऑर्डिनेट भी हमारा कितना होगा सर, AE। सर y कोऑर्डिनेट कितना है सर, मालूम नहीं। यहां पे x एक्सिस था इसलिए 0, तो मुझे मालूम नहीं, इसको मैंने कह दिया सर y, जैसे हमने इसके केस में डिस्कस करा था, ठीक है। तो चलते हैं सर y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो पॉइंट L है, L हमारा कहां पे है, हाइपरबोला पे है, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। चलिए पुट कर लेते हैं, x की जगह पर AE, सो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे a स्क्वायर है माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को इधर ट्रांसपोज, इसको इधर ट्रांसपोज, सो दिस इज y बाई b का होल स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, e स्क्वायर माइनस 1। बच्चों मैंने इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा तो e स्क्वायर माइनस 1 मिला। आपको कि सर इस साइड में तो दिख नहीं रहा है, एक दूसरे को ट्रांसपोज करके मैंने लिख रखा है। तो यहां से अगर y की बात करोगे तो देखो सर प्लस माइनस रूट ऑफ e स्क्वायर माइनस 1, और यहां नीचे b था तो b को यहां पे इंटू कर सकते हैं। आपको कहे सर y की ये वैल्यू आई, मैंने कहा यस। ये e क्या है, एसेंट्रिसिटी। तो क्या सर हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको कहे ये जो बताया आपने सर, ये आया मेरा एसेंट्रिसिटी के टर्म में, बट अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बताओ ना। आपका क्वेश्चन होना चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर के टर्म में बता सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। तो आपको कहोगे सर कैसे? मैंने कहा e स्क्वायर को हटा दो वहां से। उसके लिए मेरे पास में एक इक्वेशन है, जरा याद करो कि सर b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। याद इसे रखेंगे। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो e स्क्वायर माइनस 1 जो है आपका, दिस इज b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। तो इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू प्लस माइनस b, और ये b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, इसका अगर रूट लोगे तो ये आ गया सर प्लस माइनस b स्क्वायर बाई a। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आ रही है सर? यस। तो y की वैल्यू मिल गई b स्क्वायर बाई a। तो प्लस माइनस के साथ है, प्लस का मतलब है ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट, ये आ गया सर आपका, दिस इज b स्क्वायर बाई, और नेगेटिव तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट a ही है, y कोऑर्डिनेट कितना, माइनस बी स्क्वायर बाई। अब y कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर बाई a है, इसका मतलब सर एक मिनट, यहां ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी है सर हमारे पास में, दिस इज नथिंग बट बी स्क्वायर बाई a, और ये भी कितना सर, सेम टू सेम बी स्क्वायर बाई a। तो टोटल लेंथ कितनी, इसका डबल। बात समझ में आ रही है? तो आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR में लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई a। सेम टू सेम अगर दूसरे फोकस के बारे में बात करेंगे, यहां से भी हम लोग आप सॉल्व करेंगे यहां पे, तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस a, 0 है, तो यहां से भी हमें y की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई a ही मिलेगा, और टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा दिस इज 2b स्क्वायर बाई a। ठीक है सर। अब क्वेश्चन में पूछता क्या है, क्वेश्चन में यह कहेगा कि जो आपका लेटस रेक्टम है उसके एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज क्या है, आप देखो जरा, ये लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज का मतलब है लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट, इसका मतलब यहां और यहां। इस पॉइंट पे कहेगा टेंजेंट बनाओ, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है a, b स्क्वायर बाई a, दूसरा a, माइनस बी स्क्वायर बाई a। सिमिलरली इस साइड में क्या होगा, माइनस a, बी स्क्वायर बाई a एंड माइनस a, माइनस बी स्क्वायर बाई a। बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के बाद में। उससे पहले जेईई में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, चलिए एक जेईई का क्वेश्चन करते हैं जो कि लेटस रेक्टम पे बेस्ड है। आइए लिखते हैं यहां पे जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन। देखते क्वेश्चन में क्या गिवन है।
द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला होज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बच्चों एसेंट्रिसिटी पूछा गया, जिसमें से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से मैं लिख लूंगा कि सर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो आपका है, लेटस रेक्टम की जो लेंथ है, दिस इज इक्वल्स टू 2b² a, इसकी वैल्यू हमारे पास में 8 गिवन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो और क्या कहा गया है कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस। तो बच्चों कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2b, कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस वाला, तो 2b, तो सर 2b इक्वल्स टू half of is equals to, this is equals to half of the distance between its focus। तो बच्चों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या, यहां पे s डैश है और यहां पे आपका s है, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी ae, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी ae, तो लेंथ डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना 2ae, और ये 2b किसके इक्वल है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना 2ae, इसका करना है सर हमें हाफ, बोलो हाँ है ना। तो यहां से यहां हमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मिला सर हमें कि 2b इक्वल्स टू ae। अगर मैं b की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये क्या होगा सर आपका ae/2। तो एसेंट्रिसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो एसेंट्रिसिटी का कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ सर, एक फॉर्मूला हमारे पास में एसेंट्रिसिटी का कि सर b² इक्वल्स टू a² e² - 1। सर b² की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, b की वैल्यू ae/2 है, तो यहां पे पुट करेंगे, सो ae/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² e² - 1। तो इसे आप देखोगे a² होगा, ये आया सर a², चलो मैं लिख लेता हूं a² इक्वल्स टू a² e² - 1। आप देखो a² से a² कैंसिल आउट होगा, सिर्फ और सिर्फ अननोन है तो e, ठीक है, यहां पे इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी कि सर इसको हम यूज कर पाए। आप देखो जरा e² इक्वल्स टू e² - 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस 1 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा सर आपका 1 इक्वल्स टू a² - e²/4। तो बच्चों देखो यहां पे क्या है, ये कितना आ गया सर हमारा, दिस इज 1 इक्वल्स टू 3a²/4। तो e² की वैल्यू आपके पास में आ गई सर 4/3, तो e की वैल्यू सर आपके पास में प्लस माइनस 2/√3। लेकिन एसेंट्रिसिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, तो पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा सर e इक्वल्स टू दिस इज 2/√3। इज देयर एनी ऑप्शन हियर? यस, C फॉर कलकत्ता इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था, यहां पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को हमने यूज ना भी करा तब पर भी हमारा आंसर मिल गया। बात समझ में आ रही है? आप इसको भी यूज कर सकते थे, b² की जगह पर आप लोग पुट कर सकते थे सर 4a, ठीक है, तो b² की जगह पर 4a पुट करके यहां से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वहां पे a अननोन हमारा रह जाता, उसको और फिर सिंप्लीफाई करना पड़ता। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये है कि सर इफ ए हाइपरबोला हैज लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल्स टू 5, लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका मतलब आपको गिवन है कि सर 2b इज इक्वल्स टू 5 एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 13। इसके फोकस के बीच का डिस्टेंस 13 दे रखा है, इसका मतलब है कि सर 2ae इज इक्वल्स टू 13, देन एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एसेंट्रिसिटी। तो बच्चों इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, एसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला कि सर b² इज इक्वल्स टू a² e² - 1। तो देखेंगे इन सबको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सर आप यहां पे b की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पे, ठीक है, और उसके बाद में यहां पे क्या कर सकते हैं आप, एक और चीज यूज कर सकते हैं कि a² प्लस b² इक्वल्स टू ae का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या यूज कर सकते हैं कि सर a² प्लस b² इक्वल्स टू ae का होल स्क्वायर। अब देखो जरा यहां से आपको ae मिल जाएगा, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपको अगर सर a² तो मालूम है ही नहीं, वो कहां से निकालेंगे सर, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी दोनों इक्वेशंस को यूटिलाइज करते हैं और बताओ b की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 5/2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, b की वैल्यू पुट करते हैं और हम लोग a की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो बच्चों यहां से देखो a की जो वैल्यू मिलेगी हमें, दिस इज 13/2e, है ना, और यहां से जो b की वैल्यू मिली सर दिस इज 5/2, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, e की वैल्यू चाहिए हमें, राइट। सो आई विल राइट हियर b² इज 5/2 का होल स्क्वायर करूंगा मैं इक्वल्स टू a², दिस इज 13/2e का होल स्क्वायर, और यहां पे सर आपका e² - 1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो नाउ दिस इज 25/4 इक्वल्स टू 169/4 e² एंड e² - 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में e² है, इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो और बाहर में 4 बचा, 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज 25 इक्वल्स टू 169, e² को इंटू करा सर आया 1 - 1/e²। बात समझ में आ रही है?
अब देखो यहां से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस चीज से हम लोग यहां पर डिवाइड कर देंगे, राइट। तो बचा सर हमारे पास में क्या बचा सर, देखें जरा यहां पे कि 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 169। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस चीज को हम लोगों ने इधर भेजा, इसे इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो आया सर 1 बाई ई स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास में 1 माइनस 25 बाई 169। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहां सॉल्व करोगे 169 माइनस 25 144, सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 144 बाई 169। तो यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं 169 बाई 144। तो ई की वैल्यू है सर हमारे पास में प्लस माइनस 13 डिवाइड बाई 12, लेकिन एसेंट्रिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहां से करेक्ट आंसर आएगा दिस इज 13 डिवाइड बाई 12। इज देयर एन ऑप्शन? यस, ए फॉर आगरा इज करेक्ट। तो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, आप इमेजिन कर सकते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नॉट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, विद इन सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला, अब डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला सेंटर्ड एट ऑरिजिन, मतलब हाइपरबोला का जो सेंटर है ऑरिजिन पे है, बात समझ में आई। तो हाइपरबोला का सेंटर अगर ऑरिजिन पे है तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बोलो हाँ है ना, यस सर। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड पासेस थ्रू, कौन पास कर रहा है सर, हाइपरबोला पासेस थ्रू ए पॉइंट 4 कॉमा माइनस 2√3। जो हाइपरबोला है 4 कॉमा माइनस 2√3 से पास कर रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो दे रखा है वो आपका हाइपरबोला पे है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। is 5x इक्वल्स टू 4√5। ये is कौन आगे यहाँ पे सर, वो स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था सर डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा है कि 5x इक्वल्स टू 4√5, ठीक है सर, यस। एंड इट्स एसेंट्रिसिटी इज e, इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी जो है वो आपको e के इक्वल में है, तो बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है, बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, ये जो डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है आप इसको देख सकते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स जो दे रखा है ये क्या है सर आपका, दिस इज 5x इक्वल्स टू 4√5। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 4/√5। अब बात करते हैं सर हाइपरबोला के डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है। अगर आपका हाइपरबोला का सेंटर ऑरिजिन पे है तो सर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है हमें x इक्वल्स टू a बाई e, दूसरा माइनस a बाई, तो ये किसके इक्वल होगा, ये पॉजिटिव है, यस, तो ये पॉजिटिव वाले के ही इक्वल होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो हम लोग नेगेटिव वाले के इक्वल में करते, राइट। तो यहां से मैं लिखूंगा कि सर दिस इज नथिंग बट दिस इज a बाई e इक्वल्स टू 4/√5। सही सर, 4/√5। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जो हमारे पास में कंडीशन गिवन है, यहां पे जो ऑप्शंस गिवन है वो e के टर्म में है, तो यहां से हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं e के टर्म में। सो आई विल राइट हियर a इक्वल्स टू 4e डिवाइडेड बाई √5। तो a की वैल्यू हमारे पास में इतनी है। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं। आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हाइपरबोला जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन लिख लेते हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या, यस, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, दिस इज 1। हाइपरबोला जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे और वाई इक्वल्स टू ये पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। चलिए सर नेक्स्ट में x की जगह पर अगर 4 करूंगा दिस इज 16/a स्क्वायर माइनस y की जगह पर ये पुट करा दिस इज 12/b स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। इसको क्या करते हैं, क्या a की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे, कर सकते हैं बट थोड़ा सा लेंदी होगा, हमें b स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। देखो जरा a की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो e के टर्म में, लेकिन b स्क्वायर तो मालूम है ही नहीं, हमें b स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर निकालने के लिए एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे पॉज कर रहा हूं। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, फिर से मैं बिठा करके इसको लिखूंगा कि सर बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास में ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो सर हम लोग बी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे सर इस तरह से देखो, बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग ये रख सकते हैं, रख दिया जाए तो सर बी स्क्वायर की जगह पर ये रख लो, राइट। चलो सर, तो ये आ गया सर 16 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 12 डिवाइड बाई बी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1। सर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो आपका कितना मिला, एलसीएम इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से मैं लिख देता हूं कि सर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इससे इसमें डिवाइड करूंगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बचा ये, इसको 16 के साथ इंटू करूंगा, दिस इज 16 ई स्क्वायर माइनस 1। इससे इसमें डिवाइड करा सर 1 आया, 1 को 12 से इंटू करूंगा सर माइनस ऑफ 12, दिस इज इक्वल टू 1। क्या इस वाले पार्ट को यहां पर इंटू कर दे, यस सर, आप कह रहे हो तो मैं कर दे रहा हूं। ए स्क्वायर, so this is nothing but this is a square e square minus 1।
सर पूरा का पूरा इक्वेशन ए और ई में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब क्या करा जाए, ई में चाहिए आंसर, तो ए की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए यहां पे है, ए का स्क्वायर कर लेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां से लिखता हूं, इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे मैंने क्या करा था, इस चीज को भी मैंने मिटा दिया। चलिए सर ऊपर से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ दिस इज 16 e स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ 12, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर करूंगा, दिस इज 16 e स्क्वायर बाई 5, और यहां पे सर आपका e स्क्वायर माइनस 1। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, 16 e स्क्वायर माइनस ऑफ 16 और माइनस ऑफ 12, दिस इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 5, e स्क्वायर को इंटू कर दो इसके साथ में, e टू द पावर 4 माइनस e आपका स्क्वायर, दिख रहा है सर? यस, ये बनकर के आया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करें, 16 माइनस 12, माइनस 16 माइनस 12 माइनस ऑफ 28, देखना कहीं मिस्टेक तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा मुझे कि सर 16 e स्क्वायर माइनस 28 इक्वल्स टू 16 बाई 5 e टू दी पावर 4 माइनस e स्क्वायर। अब क्या करते हैं सर, पूरे इक्वेशन को 5 से इंटू कर देते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। थोड़ा और सिंपल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनमें से 4 कॉमन आ रहा है, जरा देखो जरा, 4 कॉमन आ रहा है, 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो ये होगा सर आपका 4 e स्क्वायर माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू 4 बाई 5, और यहां पे बना सर e टू दी पावर 4 माइनस e स्क्वायर। अब क्या करते हैं सर, इस 5 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो 5 से इंटू करूंगा, दिस इज 20 e स्क्वायर माइनस 5 से इंटू करना सर 35, 5 से यहां इंटू करूंगा 5 कट गया, सो दिस इज 4 e स्क्वायर e टू दी पावर 4 माइनस e स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, देखो यहां पे e टू दी पावर 4 है, राइट, 4 को इसके साथ इंटू कर दो, तो ये बन गया सर हमारे पास में, मैं यहां लिख रहा हूं दिस इज 4 e टू दी पावर 4 माइनस 4 e स्क्वायर। इधर वाले टर्म को उस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस 20 e स्क्वायर बना, और उसके बाद में सर आपका प्लस 35, इस साइड में क्या बचा सर 0। ऑप्शन मैच कराओ जरा, 4 e टू दी पावर 4, यस 4 e टू दी पावर 4 सब में है, ये दोनों मिलकर के कितना माइनस 24 e स्क्वायर माइनस 24 e स्क्वायर माइनस 24 e स्क्वायर, यहां भी और यहां भी है, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में सर आपका कितना प्लस 35, सो प्लस 35 इज हियर, सो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है वो देखेंगे, जैसे सर्कल के केस में हमारा इक्वेशन होता था a cos थीटा एंड a sin थीटा। ठीक है, एलिप्स के केस में a cos थीटा एंड b sin थीटा। इसके केस में भी आता है सर आपके पास में a sec थीटा इंटू b tan थीटा। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जहां से क्वेश्चन हमें बनेगा वहां डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में सारे के सारे जेई का क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए।